इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 72, राम का चरित्र हमारा प्रेरणा स्तोत्र, डे 13। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का ध्यान। संपूर्ण राम दरबार का ध्यान। परम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमें राम जी के चरित्र से, हमारे पुराणों से, कहानियों के माध्यम से, अलग अलग चीजों के माध्यम से मानवता की शिक्षा दे रहे हैं कि मानव होना क्या होता है। और मानवता, अगर मानव जन्म मिला है तो मानव जन्म मिला है तो उसमें उसकी दिव्यता क्या हो सकती है। और एक फिल्टर गुरुदेव ने हम लोगों को क्रिएट करवाया अब तक इस स्वाध्याय में, जो बहुत खूबसूरत है और जिसका अर्थ है गुण ग्राहक दृष्टि। और वो हमें हर जीवन के हर पहलू में फायदा करेगी। हमें गुरुदेव ये कह रहे हैं कि आप चाहे किसी भी कहानी को पढ़ो, आप चाहे किसी भी महान आत्मा को, किसी भी संत के जीवन को देखो, अगर आपकी दृष्टि दोष देखने वाली होगी तो आप राम में भी बुराई निकाल लोगे, कृष्ण में भी निकाल लोगे, विवेकानंद में भी निकाल लोगे, मोहम्मद साद में भी निकाल लोगे, ईसा मसीह में भी निकाल लोगे। ये आपकी दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। और अगर आपकी दृष्टि पवित्र हो जाए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अगर आपकी दृष्टि पवित्र हो जाए और आपको गुण देखने की आदत पड़ जाए तो आप किसी भी इंसान के गुण देख सकते हो। फिर ऐसा होगा तो आप रावण से भी सीख सकते हो, कंस से भी सीख सकते हो, कुत्ते से भी सीख सकते हो, बिल्ली से भी सीख सकते हो, जड़ से भी सीख सकते हो और चेतन से भी सीख सकते हो। तो गुरुदेव हमें उस दृष्टि को दे रहे हैं जहां हम सीख सकते हैं, जहां हम हर किसी को, जो आज आज की डेट में जो लोग हमारे आसपास हैं जिन्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, अगर उनके प्रति हमारी दृष्टि बदल जाए तो हमारी संपूर्ण सृष्टि बदल जाएगी। क्योंकि दृष्टि बदलने से मन स्थिति बदलने लगेगी। अभी हमने उनके केवल दोष देखे, पर क्या ये संभव है कि किसी मनुष्य में केवल दोष ही दोष हो? दोष तो हमारे अंदर भी बहुत है, लेकिन हमारे अंदर गुण भी बहुत है। जब हमारे अंदर दोष हैं और हम अपने दोषों की तरफ तो देख नहीं रहे, बेटर ये होगा, गुरुदेव कह रहे हैं कि हम अपनी जो सुई है अपनी तरफ घुमा लें और अपने दोषों की तरफ देखें और उनको गुणों में परिवर्तित करने की और की यात्रा है मानव जीवन। और दूसरों के केवल गुण देखें, और वो इसलिए देखें कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। जिसमें जो गुण है उसके गुणों का चिंतन करें। अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद नहीं भी करते, तब भी आप केवल अभ्यास के साथ एक हफ्ता, जैसे उस व्यक्ति का ध्यान आए उसके गुणों का चिंतन कर लीजिए। जैसे व्यक्ति का ध्यान आए उसके गुणों का चिंतन कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान, दोष तो मुझ में भी बहुत है, दोष सामने वाले में भी बहुत है, मुझे क्या करना है उस दोष का? मुझे तो गुण गुण से लेना देना है और मैं उस व्यक्ति के गुण का चिंतन करूंगा। और बुला भला, मान अपमान, सम्मान, ये सब तो मेरा ही विकार है ना। मैं इतना कमजोर क्यों हूं कि सामने वाले ने चाबी घुमाई और मुझे बुरा लग गया, सामने वाले ने चाबी घुमाई और मेरे आंसू निकल गए, सामने वाले ने चाबी घुमाई और मेरा मान सम्मान और अपमान हो गया। ये तो अपनी कमजोरी है ना। तो इससे बेटर ये कि अपनी इस कमजोरी को देखूं और इस कमजोरी का कारण जानूं और उसको ठीक करूं। ये गुरुदेव हमें सूत्र दे रहे थे। फिर परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया आदर्श विवाह और उसमें राजा जनक की 4 पुत्रियों, उनका तत्व दर्शन। और फिर भगवान राजा दशरथ के 4 पुत्र और माँ कौशल्या, और इनका बिल्कुल वैज्ञानिक तत्व दर्शन गुरुदेव ने हमें समझाने का प्रयास किया। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप रामायण को इस दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे तो आपको रामायण में अनेक प्रेरणादायक दृष्टांत मिल जाएंगे। और यही प्रेरणादायक दृष्टांत लेकर आपको लोगों को रामायण के बारे में बताना चाहिए। एक बार दशरथ जी को अपना सफेद बाल दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि हमें इसका क्या करना चाहिए। यह संबंध है मौत का। दशरथ जी ने सफेद बाल देखकर अपने बड़े लड़के रामचंद्र जी को बुलाया और कहा कि अब आप राजकाज को देख लें और हमें वानप्रस्थ लेना है। आप छोटों को देखें तथा परिवार के उत्तरदायित्वों को संभालें। यह प्राचीन परंपरा थी कि लोगों को जीवन के उत्तरार्ध में वानप्रस्थ लेना पड़ता था तथा समाज का उत्तरदायित्व उठाना पड़ता था, समाज में अलग जगाना पड़ता था। अब देखो कितनी परिस्थितियां बदल गई हैं। जब राजा दशरथ ने अपने सिर का एक सफेद बाल देखा, जिस भी उम्र में देखा, उन्होंने ये समझ लिया कि अब मेरे वानप्रस्थ का समय आ गया, यानी अब मुझे सब कुछ त्यागना है और ईश्वर में मानव जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करना है। और ये सब जो राजकाज था ये भी भगवान का काम था। अब इस भगवान के काम को किसी नेक इंसान को सौंप देना है। तो उन्होंने रामचंद्र जी से कहा आप जिम्मेदारी ले लो। और हम लोग क्या करते हैं, जब बाल सफेद हो जाते हैं, आजकल तो खैर खैर समय सफेद हो जाते हैं, पर जिनके समय से सफेद होते हैं वो कहते हैं ये बाल हमने ये बाल हमने धूप में सफेद थोड़ा ना किए हैं, हमारे पास अनुभव ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो सारी बागडोर हमारे हाथ में दो, हमें और सत्ता चाहिए। हम जितने बड़े हो जाते हैं, परिवार की चाबियों का गुच्छा, परिवार की सत्ता उतना ज्यादा अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और फिर कहते हैं हम बुजुर्ग हैं, हमारा सम्मान करो, हम बड़े हैं, हमारा सम्मान करो, सब कुछ हमें सौंप दो, हमारे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, हमारे पास अनुभव ज्यादा है। और हम उस जनरेशन गैप को समझ नहीं पाते। मित्रों, आजकल जनरेशन गैप ना 5 साल में होने लगा। 5-5 साल में ये जो आजकल के बच्चे हैं
वो कंप्यूटराइज्ड बच्चे हैं, कंप्यूटराइज्ड। वो इतना सीख कर आए हैं भगवान के पास से, इतना सीख कर आए हैं और टेक्नोलॉजी के युग में आ रहे हैं। जिस युग में हम आए और उसके पहले हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी जिस युग में आए, वो बड़ा सरल युग था। पर अब अगर हम अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करें उस दृष्टि से कि हम बुजुर्ग हैं, हम बड़े हैं, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए, तो ये नहीं समझेंगे, क्योंकि हम इनके लॉजिक्स को काट ही नहीं सकते। इनके पास एक्चुअली आइडियली सिचुएशन ये है कि आज हमें बड़ों को, यूथ से सीखना चाहिए। उनके पास जितना टेक्नोलॉजी है, जितना विज्ञान है, जितना ज्ञान है, जितनी नॉलेज है, हमें उनसे सीखना चाहिए। और जब हमारी दृष्टि ये हो जाएगी कि हमें बच्चों से सीखना है, तो क्या होगा, बच्चों को एक वेटेज वाली फीलिंग मिलेगी, एक वेटेज वाली फीलिंग मिलेगी। और उस फीलिंग के बाद वो दोस्त बन जाएंगे, और दोस्त बन जाएंगे तो फिर वो हमसे हमारे अनुभव पूछेंगे, उनसे कुछ सीख कर उन्हें बताना है। आजकल ऐसा हो गया है, जो आजकल का जो युग है वो युग ये है कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। आजकल का युग ऐसा है कि जैसे मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट हैं। तो जिस टीचर के पास फिजिक्स की पीएचडी है उसके पास बायोलॉजी की नहीं होगी। तो प्रोबेबली हमारे पास लाइफ में किसी सब्जेक्ट की पीएचडी होगी। ठीक है, हमने बहुत सीखा उस सब्जेक्ट में, लेकिन हमारी जो संतान है, जो अब बड़ी हो गई, जो दुनिया को देख रही हैं, जो समाज को देख रही हैं, हम 60 के और संतान अगर 25 की है, 30 की है, तो उनके पास भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पीएचडी है। उनके पास एज के अकॉर्डिंग नॉलेज नहीं होती। वो जिस युग में रह रहे हैं, इस युग में बहुत जल्दी जल्दी अवेलेबल है। यूट्यूब से सीख लेते हैं, सोशल नेटवर्किंग से सीख लेते हैं। हम लोगों के पास सोर्सेस कम थे सीखने के, तो इसलिए सोच बदल गई। तो हमें अब इस सोच को त्यागना होगा, हमें राजा दशरथ की तरफ जाना होगा कि अगर देख लिया कि बाल सफेद हो गए, देखो बाल सफेद को लिटरली मत लेना, आजकल तो फिर बहुत जल्दी टेंशन एंजाइटी से बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन इसका तत्व दर्शन समझने की आवश्यकता है। जब हमें लगे कि हमारे परिवार के लोग, हमारे बच्चे, बहुएं, बेटे बेटियां जिम्मेदार हो गए, तो चीजों को छोड़िए, काहे को पकड़ कर बैठना है। पहले बच्चों को पकड़ा, अब नाती पोतों को पकड़ो, और फिर उनकी पेरेंटिंग में कमी निकालो। तुम ऐसे नहीं पाल रहे, तुम वैसे नहीं पाल रहे, हमने तुमको ऐसे पाला था, हमने तुमको वैसे पाला था। अरे सब कुछ देखो ना, मूवी चल रही है, और अपने चिंतन को इस ओर से हटा के एक श्रेष्ठ दिशा में लगाओ। जिस दिशा राजा दशरथ चले गए उस दिशा लगा दो। हम लोग आध्यात्मिक प्राणी हैं जो मानव जीवन जीने आए हैं, पर हम जीवन ऐसे जी रहे हैं जैसे यही जीवन एक सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग इन ह्यूमन बॉडी, पर हम लाइफ ऐसे जी रहे हैं जैसे वी आर ह्यूमन बीइंग और स्पिरिचुअल बॉडी। ये क्या होती है? ये तो कोई नई चीज है, ये तो कहीं दूर है। नहीं, हम लोग आध्यात्मिक प्राणी हैं और हमें अध्यात्म के अनुसार पूरे जीवन को जीने की आवश्यकता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपना जीवन ऐसे ही जिया 13 साल की उम्र में। उन्होंने कोई ऐसा खेल नहीं खेला जो आजकल के, जो हम लोग खेलते हैं। हम तो 23 के और 33 के होकर और 44 के होकर भी खेल रहे हैं, उन्होंने नहीं खेला। इसलिए उनकी वाणी प्रमाणिक है, और इसलिए वो कह रहे हैं कि सीखने की दृष्टि डेवलप कर लो। और पूरी रामायण से और पूरे रामचरित्र, राम के चरित्र से गुरुदेव यही कह रहे हैं कि हम अनेक बात सीख सकते हैं अगर हमारी दृष्टि बदल जाए। नहीं, और कमियां निकालनी हो तो फिर कमियां निकालने के लिए तो बहुत सरल है, हम किसी की हर बात में कमी निकाल सकते हैं। जिसकी कमी निकालने की प्रवृत्ति बन जाए, वो सामने वाले के अच्छे से अच्छे में कमी निकालेगा। कि कोई, मतलब वो वाला गाना याद आ जाता है, दे दे कोई जान भी अगर, तो दिल भर पे होना, दिल भर पे होना कोई असर, ऐसी वाली स्थिति हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आज के बाद क्या करते हैं, एक नया संकल्प लेते हैं कि हमने जितने भी लोगों में आज तक कमियां ढूंढी, उनसे सूक्ष्म में क्षमा मांगते हैं। सबसे पहले कि हमें ज्ञान नहीं था, हमें पता नहीं था, हमें नॉलेज नहीं थी, तो सबसे पहले अब हम हमें क्षमा कर दो सूक्ष्म से। और अब हम अपनी दृष्टि बदलेंगे, हम अभ्यास करेंगे आपके गुणों पर चिंतन करने का। आप यकीन करिए, आप एक एक करके एक एक आत्मा को उठाइए, एक एक आत्मा को अपने चित्त पर रखिए और उनके गुणों का चिंतन करिए, आपका जीवन बदलने लगेगा और बहुत खूबसूरती से बदलेगा। जीवन सरल हो जाएगा, जो आज कठिन लग रहा है वो इतना सरल हो जाएगा, लगेगा सारी इक्वेशन ही सॉल्व हो गई। गुरुदेव लिख रहे हैं, अब क्या हुआ, चंद्र जी के जीवन में धर्म संकट आ गया। वस्तुतः इसके बिना हम यह नहीं जान सकते कि रामचंद्र जी, भरत जी, लक्ष्मण जी आदि कितने महान थे। जब रामचंद्र जी के सामने यह प्रश्न आया कि आप राजपाट देखेंगे अथवा जंगल में वनवास के लिए जाएंगे, तो उन्होंने देखा कि सिद्धांतों के लिए कष्ट उठाना, मुसीबत सहना महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम राजपाट देखें। उन्होंने समाज के उत्कर्ष के लिए, सिद्धांतों के लिए 14 वर्ष के वनवास को सहज स्वीकार कर लिया। यहाँ सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। देखो, पहले तो ऐसा था कि जब राजा दशरथ ने ये कहा होगा कि राम अब तुम संभालो, तो राम जी ने कहा होगा नहीं पिताजी, आपके होते हम कैसे संभाल सकते हैं। और आज बिल्कुल विपरीत है। आज बच्चे कहते हैं अरे कब मरोगे,
मरो और हमें जल्दी से दो राजपाट, हमारे नाम पे करो जो भी तुम्हारे पास है, जो भी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, जो भी बिजनेस तुम्हारे पास है, उसे हमारे नाम पर करो। हमें इन चीजों को बदलने की आवश्यकता है और हम किसी दूसरे को नहीं बदल सकते। अब यहाँ पर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में हमेशा वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। हमें कभी भी मानवता के वैल्यू और प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सत्य, ये एक वैल्यू और प्रिंसिपल है। युग धर्म वैल्यू और प्रिंसिपल है। जैसे गुरुदेव सिद्धांतों के लिए जिए। जब गुरुदेव की अपनी माता जी का देहांत हो गया, तब भी गुरुदेव, क्योंकि युग धर्म के लिए गए हुए थे, कहीं बाहर थे, युग धर्म के लिए थे, खबर आई कि माता जी का देहांत हो गया। उन्होंने आंख बंद करके 5 मिनट का ध्यान किया और कहा सारे काम यथावत चलेंगे, माता जी की अंत्येष्टि कर दीजिए। उन्होंने सिद्धांतों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि वो कहते थे वो माता जी की देह मरी है ना, आत्मा तो जीवंत है, तो मैं वहां जाकर यहाँ क्या करूंगा, और यहाँ करोड़ों लोग बैठे हैं, इनका प्रोग्राम चौपट हो जाएगा, इतना बड़ा युग धर्म का काम है, इतना बड़ा भगवान का काम है, इसको कैसे छोड़ें। माता जी ने हमेशा वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को जिया है। परम पूज्य गुरुदेव जब चले गए 1990 में, तो माता जी को जब पता चला तो माता जी का दिल हैवी नहीं था, ऐसा नहीं है, पर नाद योग का समय आया और माता जी ने आज्ञा दे दी नाद योग के लिए मौन। माता जी ने तुरंत ये कह दिया नाद योग के नॉम के लिए मौन। सब लोग देखते रह गए कि अभी अभी पति गया है, लेकिन माता जी के लिए गुरुदेव गुरु थे और देह नहीं थे, देह से बहुत ऊंचे थे। विवेकानंद जी को देख लीजिए, वैल्यूज और प्रिंसिपल। भगवान श्री राम को देख लीजिए, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स। भगवान श्री कृष्ण को देख लीजिए, उन्होंने हमेशा कहा युग धर्म को सर्वोपरि रखो। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में एक इतनी खूबसूरत बात मिलती है कि उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया कि युधिष्ठिर, सत्य धर्म है, लेकिन अपना सत्य नहीं, समूह के सत्य के साथ चलो। कलयुग में समूह की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है। मित्रों, अगर आपको मौका मिले कहीं समूह के साथ साधना करने का, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसको छोड़िए मत उस मौके को। क्यों? समूह के साथ साधना करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, जब हम एकाकी साधना करते हैं तो वो साधना कभी ना कभी तो मैच्योर होगी, और जब वो साधना मैच्योर हो जाती है तो हमें सूक्ष्म की चीजें समझ में आने लगती हैं। पर कलयुग है, और जब आप सूक्ष्म की चीजों को समझते हैं तो जो सूक्ष्म में शक्तियां बैठी है ना, जो बिल्कुल नहीं चाहती कि सतयुग आए, हमारे गुरु गुरु ने, जिस गुरु की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने सारा जीवन सूक्ष्म से जिया। वो शक्तियां हमें मिसगाइड कर देती हैं, वो शक्तियां हमें कई बार गलत मैसेजेस दे देती हैं, एकाकी मैसेजेस दे देती हैं। तो इस यात्रा पर चलते हुए अपने अनुभवों को जीना अच्छी बात है, अपने अनुभवों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन केवल मेरा ही अनुभव सत्य है, अगर आप इस ढर्रे पर चलेंगे तो मिसगाइड होने की पूरी संभावना है। इसलिए जब हम एक धारणा, एक भावना के साथ, समूह के साथ जप करते हैं, तो वो जो शक्तियां होती हैं, जो वो अवांछनीय तत्व होते हैं सूक्ष्म के, वो हमें मिसगाइड नहीं कर सकते, किसी हाल में मिसगाइड नहीं कर सकते। तो सिद्धांतों के साथ चलना है, समूह के साथ चलना है, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। युग धर्म के लिए अगर अपनी प्रतिज्ञाओं को छोड़ना पड़े, भीष्म पितामह ने अपनी एकाकी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी, महाभारत हो गई। अगर भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर देते तो महाभारत की आवश्यकता नहीं थी। और भगवान श्री कृष्ण ने ये सिखाया, भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ बन गए। क्यों रणछोड़ बन गए? अपने लिए नहीं, वो ये समझ गए थे कि भाई सामने जो आदमी खड़ा है, इसको मारना मेरे हाथ में नहीं है, इसको मारना, राइट। और इसकी मृत्यु का भी समय नहीं आया, और इसको कोई तपस्वी मारेगा बिना बात, इससे युद्ध मोल लेना है और इससे युद्ध मोल लेके अपनी सेना को मरवाना है, इतने सारे लोगों की निरीह हत्या, इससे अच्छा भाग जाओ युद्ध में। एक क्षत्रिय युद्ध से भाग गया, रणछोड़ बन गए, लोगों ने उन्हें रणछोड़ कह दिया। तो हमें विवेक के अनुसार, समय के अनुसार रीति और नीति बनाने की आवश्यकता है। तो अपने सिद्धांतों से, वैल्यूज और प्रिंसिपल से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और जहां से ये देह देखती है, मुझे लगता है अपना कोई सिद्धांत ही नहीं है, पर गुरु जो कह दे वही सिद्धांत है। बस गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, गुरु का दिया हुआ धर्म ही धर्म है, जो गुरु बता दे वही उचित है। तो गुरु के दिए हुए वैल्यूज और प्रिंसिपल से कभी भी किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए अगर आप इस यात्रा पे हैं, और समूह के साथ चलना चाहिए। केवल एकाकी चलेंगे तो अहंकार होने की संभावना है। हमें तो ये अनुभव हो गए ध्यान में, हमें तो वो अनुभव हो गए ध्यान में, हमको तो ऐसा दिखता है, हमको तो वैसा दिखता है, हमसे तो ये वाले भगवान बात करते हैं, हमसे तो वो वाले। अरे केवल आपसे नहीं करते, भगवान सबसे बात कर रहे हैं, सबकी सुनो। मान लो कि सबके अंदर से ईश्वरी बात कर रहे हैं, सबका सम्मान करो। अगर आप एकाकी चलेंगे तो मिसगाइड हो जाएंगे, तो बाद में बहुत पछताएंगे, बाद में बहुत दुख होगा, क्योंकि ये अहंकार ही है। देखो, प्रेम और अहंकार साथ साथ नहीं चलते, और प्रेम हमेशा अहंकार के पीछे पीछे भागता है कि कभी तो ये अहंकार दबेगा, कभी तो ये अहंकार दबेगा। लेकिन अगर अहंकार बिल्कुल सिर उठाए खड़ा हो, तो कई बार प्रेम छूट जाता है, कई बार प्रेम चला जाता है हमसे दूर और हम एकाकी हो जाते हैं।
तो आज हमने गुरुदेव ने आज बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीजें सिखाई हैं। हम इनके तत्व दर्शन को जाने और समझें, और इसी के साथ इस स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। हम सभी का जीवन गुरु संरक्षण में मंगलमय है, और आप सभी को बहुत बहुत आभार इस स्वाध्याय को विश्वव्यापी बनाने के लिए। सभी अपना ध्यान रखिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।